दिख तो रहा होगा सबको, बताएंगे एक बार। कह रहा निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा, कह रहा निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा युग्म सही है, जो सही है उसके बारे में बताइएगा। अब कह रहा है ज्वार का ठोस, ग्रस्त का सन्यासी, ज्योति का तम और तुच्छ का सज्जन, इसमें से शुद्ध कौन सा ये बताइएगा। ठीक है ना, रविंद्र जी नैनीताल से स्वागत है आपका। तुच्छ का विलोम क्या होता है, बोलो सर तुच्छ का विलोम महान होता है, ध्यान रखिएगा। सज्जन का विलोम क्या होता है, बोलो सर सज्जन का विलोम दुर्जन होता है। ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। उसके बाद कह रहा है ग्रस्त का विलोम क्या होता है, बोलो सर ग्रस्त का विलोम मुक्त होता है। सन्यासी का विलोम क्या होता है, बोलो सर सन्यासी का विलोम गृहस्थ होता है। क्या बोलेंगे, गृहस्थ होता है। ठीक है, ज्वार का विलोम क्या होता है, बोलो सर ज्वार का विलोम भाटा होता है। और ठोस का विलोम क्या होता है, बोलो सर ठोस का विलोम तरल होता है। फिर बचा कौन सा साहब, तो कहेंगे सर बचा आपका ज्योति मतलब आकाश, तम मतलब अंधेरा। सी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट होगा। बोलो क्लियर हुआ, सभी को समझ में आया क्या। आगे बढ़ेंगे, अगला कह रहा दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसकी गिनती ना की जा सके उसे क्या कहा जाता है, बताएंगे। अगणनीय बोलेंगे, अकरणीय बोलेंगे, अनुसरणीय या अकर्मणीय बोलेंगे। देखिए, तो जो अकरणीय, जो करने योग्य ना हो, क्या कहेंगे, जो करने योग्य, जो करने योग्य ना हो उसे अकरणीय बोला जाता है। उसके बाद अनुसरणीय मतलब जो अनुसरण करने योग्य हो, जिसका अनुसरण किया जा सके, क्या बोलेंगे, जिसका, ध्यान से समझिएगा, जिसका अनुसरण किया जा सके, जिसका अनुसरण किया जा सके उसे अनुसरणीय कहा जाता है। और उसके बाद क्या कह रहा, देखिएगा, कह रहा भैया अगणनीय का मतलब क्या होता है, जिसकी गणना नहीं की जा सकती है, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है उसे क्या बोलेंगे, उसे अगणनीय बोला जाता है। याद रखिएगा, एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग, क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगला कह रहा पर्यायवाची शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प इसमें से कौन सा होगा, बताइएगा। जीभ का वाचा, रसना और वाणी होता है। अहंकार का दंभ, दर्प और मद होता है। किरण का रश्मि, मयूख और प्रभा होता है। कौवा का प्रियक, मधुदूत और अतिसौरभ होता है। ध्यान से समझिएगा, जीभ का जो पर्यायवाची है, वाचा भी होता है, रसना भी होता है, वाणी भी होता है। इसका मतलब ये क्या है, सही है। अहंकार का दंभ, दर्प, घमंड, मद सब होता है, बोलो सर सही है। किरण का रश्मि भी होता है, मयूख भी होता है, अंश भी होता है, प्रभा भी होता है, आभा भी होता है, बोलो सर सही है। लेकिन ये जो कौवा शब्द दिया है ना, इसको क्या बोलते हैं कैंसर, इसको या तो काक बोलते हैं, या इसको काका कहा जाता है, या काग कहा जाता है। काक भी बोला जाता है, वायस भी बोलते हैं इसको, वायस, कारठ भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। और एक शब्द आता है पिसुन, क्या कहेंगे, इसको पिसुन भी कहा जाता है, पिसुन। इसको एकाक्ष के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, बोले सर इसको एकाक्ष के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अतिसौरभ किसे कहा जाता है, तो कहेंगे सर ये जो अतिसौरभ दिया है ये आम को बोला जाता है। किसको, आम को बोलते हैं, याद रखिएगा, जिसको हम आम्र कहते हैं। अच्छा, रसना, वाचा हो गया, रसना हो गया, अब इसका पोस्टमार्टम कर देता हूं। वाणी हो गया, और क्या बोलते हैं, कहेंगे सर इसको रसज्ञा बोला जाता है, इसको जीवा बोला जाता है, याद रखिएगा। क्या कहेंगे, जीवा कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं घमंड की, अहंकार की, तो मद, दर्प, घमंड बोलते हैं इसको, घमंड भी कहेंगे। इसको अहंकार भी कहा जाता है, अहंकार तो लिखा ही है, ठीक है ना। दर्प भी बोला जाता है, अहम भी कहा जाता है, समझ गए। ये किरण, रश्मि, मयूख, प्रभा, और क्या बोलेंगे, कहेंगे सर आभा भी बोलते हैं इसको, आभा। इसको दीप्ति भी कहा जाता है, दीप्ति याद रखिएगा, दीप्ति बोल देंगे। ठीक है, और क्या बोलते हैं, कहेंगे सर इसको अंशु कहा जाता है, अंशु। और क्या कहेंगे सर इसको मरीच के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, बोल सर मरीच के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे सभी लोग समझ में आ रहा है। सर जी एक समस्या है, बहुत छोटा दिख रहा है। हाँ यार, थोड़ा सा आज तो छोटा है, माफी चाहूंगा, लेकिन दिख रहा होगा, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो जिसने आज बनाया है वो छोटा कर दिए हैं, मैं बोल दूंगा इससे थोड़ा सा बड़ा करेंगे। अशुद्ध शब्द कौन सा होगा, बताएंगे। भवनिष्ठ है, गत्यवरोधक है, प्रज्वल है और आपका प्रज्वलित है। इसमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है ये आपको बताना है, कमेंट करिएगा सभी लोग और इसका आंसर बताइएगा प्लीज। चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे, आंसर बताएंगे, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा सभी के सभी। अशुद्ध की बात कर रहा है, आपने कहा गति प्लस अवरोध, गत्यवरोध, बोलो सर सही है। उसके बाद प्राधन, उज्जवल, प्रोज्वल हो गया, बोलो सर ये भी सही है। प्राधन, ज्वलित, ज्वलित हो गया, ये भी सही है। फिर गलत कौन सा है, बोलो सर गलत आपका ये वाला है, भवनिष्ठ नहीं होता है साहब, भावनिष्ठ होता है। क्या बोलेंगे, भावनिष्ठ होता है, याद रखिएगा। तो गलती कहां पे, बोलो सर यहां पे गलती, भवनिष्ठ नहीं होगा, क्या होगा, बोलो सर भावनिष्ठ होगा, अर्थात ए वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट होगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को। अच्छा, जूम करके पढ़ाएं, चलो आ जाओ जूम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखेंगे सब लोग। अब दिख रहा है क्या सभी को,
क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा बताइएगा। आलस्य का विशेषण क्या होगा, अब दिख रहा है सभी को। आलस्य का विशेषण क्या होगा बताएंगे। आलस होगा, आलस होगा या आलसपन होगा या आलसी होगा। तो आलस का विशेषण क्या हो जाएगा, बोलो सर आलस का विशेषण आलसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सभी लोग कर दीजिएगा। क्लियर सभी को। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, इसको सेट करता हूं रुको। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करना है और बताना इसमें से तद्भव शब्द कौन सा होगा। ठीक है, थोड़ा और इसको बढ़ा देता हूं ऐसे करके। तद्भव शब्द कौन सा होगा बताइएगा। ठीक, हरिद्रा है, भ्रातृवधू है और भांजा है, भल्लूक है। तद्भव की बात कर रहा है, इसमें से कौन सा होगा। सभी लोग कमेंट करिएगा अच्छे से और बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भैया। अब देखो हरिद्रा क्या है, बोले सर हरिद्रा तत्सम शब्द है। इसका तद्भव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोले सर हल्दी हो जाएगा। ठीक है, भ्रातृवधू तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बनाएंगे क्या हो जाएगा, बोले सर भाभी हो जाएगा, भाभी। भल्लूक तद्भव तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बनाएंगे क्या होगा, बोले सर भालू होगा। उसके बाद ये जो है आपका ये क्या है, बोले सर ये आपका ऑप्शन नंबर सी वाला, ये क्या है, बोले सर भांजा। भांजा क्या है आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है, बोले सर इसका तत्सम क्या बोलते हैं आपका, भागिनेय बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको भागिनेय कहा जाता है, भागिनेय। तो भागिनेय याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, बोलो सर ये इसका तत्सम हो गया। सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से, ये छोटा है सब में बड़ा करना पड़ेगा मुझे, चलो कोई बात नहीं कर लेंगे यार, थोड़ा सा मेहनत करनी है और क्या। दिख रहा है सभी को। असंगत विलोम युग्म कौन सा होगा बताएगा। श्री गणेश इति श्री, सूर का वीर, मृषण का रूक्ष, अनिवार्य का निवार्य। अब देखिए अनिवार्य का निवार्य भी होता है, अनिवार्य का ऐच्छिक भी होता है, ऐच्छिक याद रखिएगा। अनिवार्य का वैकल्पिक भी होता है, क्या कहेंगे, वैकल्पिक भी होता है, याद रखेंगे। ठीक है, रूक्ष मतलब सूखा, रूखा, मृषण मतलब चिकना, बोले सर सही है। श्री गणेश का इति श्री सही है। वीर का क्या होता है, बोले सर कायर होता है। और सूर का भी कायर कर देंगे, कातर भी कर देंगे, कातर कर सकते हैं, भीरू कर सकते हैं। सूर का क्या कर सकते हैं, भीरू कर सकते हैं। ये सब इसके विलोम बन जाएंगे। तो बी वाला आंसर आपका क्या होगा, राइट होगा। क्लियर सभी को, धन्यवाद जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी बड़ा करना है। जो स्त्री विद्वान हो उसे क्या कहते हैं बताइएगा। लाओ बड़ा कर देता हूं मैं। भैया पूछ रहा है जो स्त्री विद्वान हो उसे क्या कहा जाता है। उसके लिए एक सार्थक शब्द दीजिएगा। जो स्त्री विद्वान हो, बताएंगे सभी लोग। जो स्त्री विद्वान हो, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। विजित होगा। विजित का मतलब होता है जीता हुआ। विजित का मतलब क्या होता है, जीता हुआ, जिसे जीत लिया हो या जिस पर विजय प्राप्त की हो। जिस पर विजय प्राप्त कर ली हो, उसे क्या कहते हैं, विजित कहते हैं। विज्ञ का मतलब क्या होता है, विज्ञ का मतलब होता है जानकार। उसके बाद कह रहा है विधुर का मतलब क्या होता है, जिसकी पत्नी मर गई, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या बोलते हैं, उसे विधुर बोलते हैं। बचा कौन सा साहब, बोले सर बचा आपका विदुषी। विदुषी किसे कहा जाता है, बोले सर विदुषी कहा जाता है हाँ, जो स्त्री विद्वान हो उसको विदुषी बोलते हैं। हाँ बताएं, बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है अभी भी तो मुझे बता देना, ठीक है। अभी तो फिलहाल दिख रहा होगा, जहां तक मैं सही कर रहा हूं। चलिए, इनमें से कौन सा शब्द आलसी का पर्यायवाची नहीं है। आलसी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। आलसी का ठलुआ, सुस्त, निठल्ला, नासमझ। अब देखो आलसी का मतलब क्या हो गया, आलसी का मतलब सुस्त हो गया। आलसी का मतलब ठलुआ हो गया, ठलुआ बेकार, निठल्ला, ठीक है। ना कि नासमझ नहीं होगा। नासमझ किसका है, बोले सर नासमझ बोले तो अज्ञानी, जिसको हम अज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अज्ञ बोलते हैं। तो डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट होगा। नासमझ नहीं होगा, बाकी सारे होंगे, ध्यान रखिएगा। क्लियर सभी को, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा शुद्ध है बताइएगा। इसमें से एक क्या है, शुद्ध है। शुद्ध पूछ रहा है ना, हाँ। इसमें से एक क्या है, बोलो सर शुद्ध है।
बाकी क्या है, कहेंगे सर बाकी अशुद्ध है। तो जो शुद्ध वाला है वो बताइएगा। मुनेश्वर लिखा है, योगिराज लिखा हुआ है, प्राणी विज्ञान लिखा हुआ है, संसद सदस्य लिखा हुआ है। इसमें से कौन सा सही होगा ये बताना है आपको। बताएंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी के सभी। अब देखो, मुनि धन ईश्वर अर्थात मुनेश्वर होता है, मुनेश्वर, मुनेश्वर नहीं होता। योगी प्लस राज, योगी राज होता है, योगी राज, ठीक है। उसके बाद प्राणी प्लस विज्ञान क्या होता है, बोलो सर प्राणी विज्ञान होता है, प्राणी विज्ञान होता है। बचा कौन सा, बोलो सर संसद प्लस सदस्य, संसद सदस्य होता है। अर्थात यहां पे आंसर कौन सा सही होगा, तो बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है भैया। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, नीचे दिए गए वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पढ़ने के बाद तय करें कि रेखांकित वाक्यांश में प्रयुक्त विशेषण इनमें से किस श्रेणी में आता है। इस अखबार का पहला पन्ना, अब देखो समझो पहले, यहां कह रहा है इस, ये तो सर्वनाम है, ठीक है। अखबार क्या है, संज्ञा है, और उसके बाद कह रहा है पन्ना क्या है, विशेष्य है, देखो ठीक है, विशेष्य हो गया। और पहला क्या है, यहां पे विशेषण हो गया, पहला क्या है, विशेषण हो गया, विशेषण, एक मिनट, ये क्या है, बोलो सर ये विशेषण हो गया, ठीक है। अब यहां क्या पूछ रहा है, यहां पूछ रहा है इसमें कौन सा विशेषण होगा, आपको यह बताना है। देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा, कह रहा है इस अखबार का पहला पन्ना, तो सबसे पहले तो इसको हटा दो, सार्वनामिक विशेषण हो सकता है, लेकिन यहां पे जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो इसको दी जाएगी, पहला पन्ना, क्योंकि क्रिया से पहले ये। तो पहला पन्ना यहां पे क्या होगा, बोलो सर गिनने की बात कर रहा है, ये कौन सा हो जाएगा, बोलो सर संख्यावाचक होगा। वैसे यहां पे इसमें सार्वनामिक विशेषण भी निहित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा होगा, बताइएगा। किसकी बात कर रहा है भैया, तद्भव की बात कर रहा है। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, मुझे पता होता इतना छोटा है तो मैं ये लेके ही नहीं आता फाइल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करें। वत्स है, बरगद है, वाद्य है, वारिद है। अब इसमें से कौन सा वाला तद्भव होगा, जरा बताएगा। वारिद तद्भव तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है, बोलो सर बादल होता है। वाद्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, बोलो सर क्या बोलते हैं, बाजा बोलेंगे, बाजा, वाद्य को बाजा, बजाने वाला। वत्स क्या है, तत्सम आपका तत्सम शब्द है। बच्चा क्या होता है, बोलो सर तद्भव होता है। बरगद क्या है, बोलो सर बरगद आपका तत्सम तद्भव शब्द है। और वट क्या होता है, बोलो सर वट जो है ये आपका तत्सम होता है। तो बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट होगा। बोलो क्लियर सभी को, जल्दी जल्दी कमेंट करो भैया, एक बार सेशन को शेयर वेयर कर देना सभी लोग। क्लियर है सभी को, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म नहीं है। किसकी बात कर रहा है, जो नहीं है वो बताइएगा। फिर बड़ा करता हूं इसको, चलिए बताएंगे इसमें से कौन सा विलोम नहीं है, बताएगा सभी के सभी। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग, कौन सा विलोम नहीं है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और बड़ा करूं, दिख रहा है, आप देखो दिख रहा है या अभी भी नहीं दिख रहा है, देखो दिख रहा है। यहां कह रहा है कौन सा नहीं है ये बताना है। प्राचीन का अर्वाचीन, प्राचीन मतलब पुराना, कोई बात नहीं सर, आज एडजस्ट कर लेंगे, फॉन्ट खूब बिग करके टाइप। हाँ हाँ बिल्कुल बोलता हूं, और उसको पता भी होना चाहिए कि भाई पढ़ाते हैं तो बड़ा फॉन्ट होना चाहिए। प्राचीन का अर्वाचीन। आर्तिकर का मतलब क्या होता है, आर्तिकर का मतलब होता है जो आपका हित चाहता हो या जो आपकी रक्षा करता हो, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, हाँ उसे क्या बोलेंगे, कहें सर उसे, या ऐसे कह सकते हैं आर्तिकर का मतलब होता है दुख दूर करने वाला, और आर्तिहर का मतलब होता है, सॉरी आर्तिहर का मतलब होता है दुख दूर करने वाला, आर्तिकर का मतलब होता है दुख देने वाला। आर्तिकर मतलब क्या कर रहा है, दुख दे रहा है, मैं लिख देता हूं, इसका मतलब होता है दुख देने वाला, दुख देने वाला अर्थ है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नया क्वेश्चन, आर्तिहर का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, दुख हरने वाला, दुख हरने वाला, ठीक है। अब यहां आ जाओ, कह रहे प्रछन्न मतलब गायब, प्रकट मतलब सही है, आर्तिकर आर्तिहर सही है, प्राचीन का अर्वाचीन सही है। नींद का क्या होता है, नींद का जागना होगा, ठीक है, जागना, स्वप्न नहीं होगा, सी वाला आंसर राइट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग, एक मिनट।
क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? क्वेश्चन कह रहा है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में संगत चुनिए, कौन सा संगत होगा, सही होगा। जिसकी ईप्सा की गई हो उसे ईशान कहा जाता है। बोलो सर एकदम नहीं। उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर उसे अभीप्सित कहा जाता है। अभीप्सित कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ईशान किसे कहा जाता है? बोलो सर ईशान कहा जाता है पूर्व और उत्तर दिशा के मध्य का स्थान, मध्य का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे ईशान कहते हैं। उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ। क्या बोलेंगे? उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ, ध्यान रखिएगा। जो छाती के बल चलता है उसे क्या कहा जाता है? जो छाती के बल चलता है उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर इसके लिए क्या कहते हैं? इसको उरग कहते हैं, उरग, ठीक है। जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो, जो अच्छे कुल में जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे भैया कुलीन कहा जाता है, कुलीन, या आप इसको अभिजात कह सकते हो। क्या कह सकते हो? अभिजात कह सकते हो, ठीक है। कह रहा है कि कृतार्थ का मतलब क्या होता है? कृतार्थ का मतलब होता है जिसका कार्य सिद्ध हो गया हो, जिसका कार्य सिद्ध हो गया हो, सिद्ध हो गया हो। तो जिसका कार्य सिद्ध हो गया हो उसे क्या कहते हैं? कृतार्थ कहते हैं। फिर बचा कौन सा साहब? तो बोलो सर बचा आपका कौन सा वाला? बचा आपका ये वाला, जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा निष्ठा हो उसे क्या कहा जाता है? उसे उभयनिष्ठ कहा जाता है। सी वाला आंसर आपका राइट होगा। बोलो क्लियर सभी को? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा ओझल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? किसकी बात कर रहा है भैया? ओझल की बात कर रहा है। कौन सा ओझल का पर्यायवाची नहीं है बताइएगा कमेंट करके। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो सभी लोग। कौन सा ओझल का पर्यायवाची नहीं है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? और बड़ा करता हूं, अभी दिखेगा। अब दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बताओ। दिख रहा होगा। चलो जी अब कमेंट करके बताओ मुझे, इसमें कौन सा ओझल का पर्यायवाची नहीं है? अंतर्धान, अदृश्य, तिरोहित, गायब। क्या बोलेंगे? गायब, गायब बोल देंगे। ये सब किसके हैं? गायब के पर्यायवाची। रोशनी नहीं है। रोशनी किसका होता है? बोलो सर रोशनी जो है वो चमक का पर्यायवाची होता है। किसका? चमक का पर्यायवाची होता है, आभा का पर्यायवाची होता है, प्रभा का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये इसका पर्यायवाची हो गया। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है बताइएगा। अशुद्ध की बात कर रहा है, बड़ा कर लेता हूं मैं। इसमें से क्या बताना है आपको? अशुद्ध बताना है कौन सा है। चलो जी छापो जल्दी जल्दी आंसर करके, स्पीड में छापना भैया। कह रहा है अशुद्ध कौन सा होगा? मृण्मय है, मृण्मय, वांग्मय, श्रीमान। तो ये भी मृण्मय सही लिखा हुआ है, वांग्मय सही है, श्रीमान भी सही है, मतलब ये वाला सही लिखा हुआ है। पृथक, अलग करना, स्वास्थ्य, देखो पृथक में का हलंत लगता है, स्वास्थ्य सही है, ज्योत्सना सही है। चातुर्य, पारलौकिक, महीना, ये भी सही है। अब देखो यहां पे देखो, समझो जरा, कुंवर कैसे लिखेंगे? तो कहेंगे सर कुंवर जी आ गए। कुंवर ऐसे लिखा जाता है, इसका तद्भव कुमारा होता है। श्रृंगार भी गलत लिखा हुआ है साहब। श्रृंगार कैसे लिखेंगे? ऐसे, ठीक है। निष्ठा, मिष्ठान लिखा है, ये भी गलत लिखा हुआ है। क्या होता है? बोले सर मिष्टान्न होता है, मिष्टान्न ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया, राइट। क्लियर हुआ सभी को? बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण बन सकता है बताइएगा। इसमें से भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण कौन सा बन सकता है मेरे भाई? सभी लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। ये भाषण क्या है? विशेष्य है, ठीक है। अब इसमें आपको विशेषण लगाना है। क्या लगाना है? विशेषण लगाना है। कैसे लगाओगे? मोदी जी ने या राहुल जी ने, लिखता हूं, राहुल जी ने ओजस्वी भाषण दिए, ओजस्वी भाषण दिए, ठीक है। तो भाषण की विशेषता क्या हो गई कि वो ओजस्वी। भाषण के साथ कौन सा लग सकता है? नहीं, तेजस्वी तो बालक हो गया यार, बालक तेजस्वी है, भाषण ओजस्वी होगा। बालक किसी प्राणी व्यक्ति के लिए आप लगा सकते हैं। चलिए, तेज भाषण नहीं होगा, तेज तो क्रिया विशेषण अव्यय है। ये क्या है? ये आपका क्रिया विशेषण अव्यय है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। कह रहा निम्नलिखित में से हरिद्रा का तद्भव क्या होगा बताएंगे। इसमें से हरिद्रा का तद्भव बताओ जल्दी से सभी लोग। हरिद्रा का तद्भव क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करेगा सभी लोग, ठीक है। अब देखो हाथी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम हस्ती हो जाएगा,
या फिर हस्ती होगा। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है हल्दी का तत्सम क्या होता है, हरिद्रा होता है। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तमस का विलोम क्या होगा, बताएंगे। तमस की बात कर रहा है, विलोम, तमस का विलोम क्या होगा बताओ जरा, जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया, तमस का विलोम यहां पे क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर कर दो सभी लोग। ठीक है, सभी लोग जल्दी से आंसर करके बताएंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है तमस का विलोम क्या होगा, बताइएगा। एक बार सेशन को शेयर कर देना। संवेग का विलोम क्या होता है, कहेंगे सर संवेग का असंवेग, असंवेग हो जाएगा। ठीक है, आलोक का क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। अमित का भाई मित हो जाएगा, बचा अमित का परिमित कर दीजिएगा। बचा कौन सा, बोले सर आलोक। आलोक मतलब प्रकाश होता है, तमस मतलब अंधकार होता है। क्लियर सभी को, एक बार कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट करके भैया, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत शानदार। शेयर वेयर मत करना क्वेश्चन को, क्लास को, आप लोग शेयर नहीं करते हो यार। सेशन को शेयर भी कर दिया करो मेरे भाई। चलो, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं, चलिए बताएंगे सभी लोग। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहा जाता है, तो जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। और अभूतपूर्व कहां लिखा हुआ है, बोल सर अभूतपूर्व यहां पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है देवांगना का पर्यायवाची क्या होगा, कोई बताएगा। देवांगना का पर्यायवाची क्या होता है, कोई बताएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भैया, देवांगना का पर्यायवाची क्या होगा। सभी लोग स्पीड में आंसर करिएगा। देवांगना का पर्यायवाची क्या होगा, बताएंगे। देवी होगा, देवी स्त्री को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। सुंदरी भी स्त्री को कहा जाता है, स्त्री तो स्त्री को कहते हैं। अप्सरा कहेंगे, अप्सरा क्या बोलेंगे, कहेंगे सर अप्सरा, जिनको मेनका कहा जाता है, मेनका। देववधु बोला जाता है इनको, देववधु। सुरवधु कहा जाता है, सुरवधु बोलते हैं। ठीक है, ये कौन सी होगी, अप्सरा। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, जरा बताइएगा। शुद्ध की बात कर रहा है मेरे भाई, शुद्ध कौन सा है बताएंगे, सभी लोग कमेंट करिएगा जल्दी से। जल्दी जल्दी कमेंट करो स्पीड में। और बड़ा नहीं, ज्यादा ही हो गया, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया। चलो अब आ जाओ, सही है। अब बताओ भैया, जल्दी से आंसर करो सभी लोग स्पीड में। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। देखिए सौजन्य शब्द, सौजन्यता नहीं होता, क्या होता है बोलो सर, सौजन्य होता है, सौजन्य। ठीक है, व्यवसायिक नहीं होता, क्या होता है बोलो सर, व्यावसायिक होता है, व्यावसायिक, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद कह रहा प्रामाणिक नहीं होता, क्या होता है बोलो सर, प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक। बचा कौन सा साहब, बचा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला। सृष्टि क्या लिखा हुआ है बोलो सर, सही लिखा हुआ। सी नहीं होगा, प्रामाणिक गलत लिखा हुआ है, प्रामाणिक होता है मेरे भाई। क्या होता है बोलो सर, प्रामाणिक होता है, ध्यान रखिएगा। एक बार सेशन को शेयर कर दो सभी लोग जल्दी से, जल्दी जल्दी शेयर करके आओ सेशन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से संख्यावाचक विशेषण और बता दो यार। किसकी बात कर रहा है, संख्यावाचक विशेषण की और बात कर रहा है। एकदम आराम आराम से चलेंगे, जितने क्वेश्चन हो पाएंगे पढ़ेंगे। आज तो वैसी गड़बड़ हो गया। संख्यावाचक विशेषण कौन सा होगा बताएंगे। अच्छा कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। देखो एक आपने कहा ये कौन सा है, कहेंगे सर संख्यावाचक का, निश्चित संख्यावाचक का गणनावाचक हो जाएगा। तिगुना आवृत्तिवाचक हो जाएगा, आवृत्तिवाचक संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद यहां कह रहा है सब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। लेकिन चौकोर क्या है बोलो सर, चौकोर ये आपका गुणवाचक विशेषण है मेरे भाई। कौन सा विशेषण है बोलो सर, ये आपका गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से स्वर्णकार का तद्भव क्या होगा बताइएगा। स्वर्णकार का तद्भव क्या होगा बताइएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे स्पीड में, जल्दी से बताओ स्वर्णकार का तद्भव क्या होगा। गहना, चमक, सुनार या स्वर्ण। तो स्वर्ण का तद्भव क्या होता है, सोना होता है। स्वर्णकार का सुनार हो जाएगा। वैसे सुनार बोला जाता है, ऐसे बोलते, शुद्ध होगा सुनार, ठीक है ना, ऐसे एक ही बात है, स्वर्णकार का सोनार। निम्न में से कौन सा विलोम नहीं है आपको बताना है। जल्दी जल्दी कमेंट करो भैया, कौन सा विलोम नहीं है, क्या पूछ रहा है, इसमें से कौन सा विलोम नहीं है ये बताइएगा, जल्दी से आंसर करिएगा। ग्रस्त का मुक्त, अज्ञ का यज्ञ, गौड़ का प्रधान और कर्कश का मृदु।
कौन सा विलोम नहीं है आपको बताना है। देखो कर्कश का मृदु कह सकते हैं, वैसे मधुर कहते तो और अच्छा लगता, मधुर भी हो सकता है। गौड़ की बात अगर मैं करूं, गौड़ तो कई बार मैंने बताया है, गौड़ का विलोम पूर्ण क्या होता है बोलो सर, प्रधान होता है, मुख्य होता है और प्रमुख भी होता है। क्या होता है, प्रमुख भी होता है। इसका मतलब ये भी सही है, ग्रस्त का मुक्त होता है, ये भी सही है। लेकिन ये जो अज्ञ शब्द दिया है, यज्ञ नहीं होता, अज्ञ का विज्ञ होता है। अज्ञ का विलोम क्या होता है बोलो सर, विज्ञ होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द बताइएगा। जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द बताइएगा। फिर कहोगे सर इसको बड़ा कर दो, तो मैं पहले ही कर देता हूं। चलिए, जो मापा ना जा सके, अपरिचित, जिसके बारे में जानकारी ना हो भाई। अपरिमेय, अप्राप्त या अप्रमेय। देखिए अप्रमेय का मतलब क्या होता है, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे क्या बोलते हैं, कैंसर, उसे अप्रमेय बोलते हैं। अप्राप्त, जो भाई प्राप्त नहीं है, जो प्राप्त ना हो उसे क्या बोलेंगे, अप्राप्त बोलेंगे। ठीक है, फिर बचा कौन सा बोलो सर, बचा एक, वो कौन सा है, अपरिमेय। तो जो मापा नहीं जा सकता उसे अपरिमेय कहते हैं, जिसको मापा जा सकता है उसे परिमेय कहते हैं। निम्न में से आम का पर्यायवाची और बता दो। आम का पर्यायवाची और बता दो यार सभी लोग जल्दी से। आम को क्या कहते हैं बोलो सर, आम, अंबुज, निम्बोरी, वन्य या रसाल। आम को क्या बोलते हैं सर, आम को आम्र कहा जाता है, अतिसौरभ बोलते हैं, अतिसौरभ। ठीक है, पिकबंधु कहा जाता है, पिकबंधु। रसाल बोला जाता है इसको, सहकार बोलते हैं, सहकार। फलराज भी कहा जाता है, अमृत फल भी बोला जाता है इसको। ठीक है, यहां कौन सा हो गया बोलो सर, डी वाला राइट हो जाएगा। अंबुज किसका है, अंबुज जल का पर्यायवाची है। निम्बोरी किसका है, निमकौरी जो होती है, नीम, गांव में देखा होगा निमकौरी, उसको निम्बोरी कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, जरा बताइएगा। किसकी बात कर रहा है भैया, शुद्ध की बात कर रहा है। जरा शुद्ध वाला शब्द छांट के बताओ, इसमें से कौन सा होगा, जल्दी जल्दी आंसर करो। शुद्ध वाला शब्द आपको बताना है, थोड़ा सा स्पीड में आंसर करेगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, बहुत शानदार। चलिए जल्दी जल्दी छापो। हाँ, एक बार सेशन को शेयर कर देना सभी लोग, जितने लोग भी हो, सेशन को सभी लोग शेयर कर देंगे। चलिए, दायित्व कैसे लिखेंगे बोलो सर, दायित्व गलत लिखा हुआ है, कहेंगे सर दायित्व ऐसे लिखा जाएगा, दायित्व। ठीक है, आवश्यक ही नहीं होता, आवश्यक होता है, आवश्यक। उसके बाद कुशल, देखिए कौशल होता है या कुशलता होता है, कुशलता पूछ सकते हो आप, कुशलता, या फिर आप केवल कौशल लिखो, कौशलता नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ये भी गलत। सही कौन सा, चातुर्य सही लिखा हुआ है। एक बार सेशन को शेयर करिएगा और ऐसे ही चलते हैं अपना, इसी वाली वे में चलते हैं, दिखाई दे रहा होगा। कह रहा निम्न में से किस संज्ञा को में मान प्रत्यय जोड़कर विशेषण बना है, तो क्या बोलेंगे, शक्ति में आप क्या जोड़ दोगे, मान जोड़ दोगे, तो क्या बन जाएगा बोलो सर, ये आपका शक्तिमान बन जाएगा। क्या बनेगा, कहेंगे सर शक्तिमान बन जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा अपने मोबाइल की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है बताएंगे, प्रहरी है, भल्लुक है, बहनोई है, वर्धन है। वर्धन का तद्भव क्या होता है बोलो सर, बढ़ना होता है। ठीक है, बहनोई का यहां पे कह रहा है, भल्लुक का भालू होता है, अभी आपने पढ़ा है, और प्रहरी का पहरुआ होता है, पहरुआ जो पहरा देता है। बचा कौन सा बोलो सर, बचा आपका बहनोई। तो बहनोई को क्या बोला जाता है, कहेंगे सर भगिनीपति बोला जाता है। क्या कहेंगे, इसको भगिनीपति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जूम करें, परेशान, अरे यार जूम करते करते हालत खराब हो गई मेरी। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। नूतन का विलोम क्या होगा बताइएगा। तो प्राचीन का क्या होता है बोलो सर, प्राचीन का नवीन होता है, नवीन। ठीक है, अधुनातन नहीं होता है, नवीन का प्राचीन होता है। बचा कौन सा, नूतन। नूतन का क्या हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसको भी बड़ा करना है, जल्दी से बताओ, दिख रहा है नहीं दिख रहा है,
असल में आधे से ज्यादा टाइम तो बड़ा करने में इसको चला जाता है। क्या है देखिए, कह रहा है साहित्य से संबंधित के लिए क्या होगा, जो साहित्य से संबंध रखता है उसे क्या कहा जाता है, तो बोले सर उसे साहित्यिक कहा जाता है। बी वाला आंसर यहां पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाँ कह रहा कच्छप, क्या कह रहा कच्छप का पर्यायवाची क्या होगा, मैं बड़ा कर दूंगा टेंशन मत लो। कच्छप का पर्यायवाची क्या होगा जरा बताएंगे सभी लोग। अब देखिए कच्छप को क्या बोलेंगे, कहेंगे सर कच्छप को कछुआ कहा जाता है, कछुआ। इसको क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको कश्यप बोला जाता है, कश्यप। कूर्म बोला जाता है, कूर्म, कूर्म भी कहा जाता है। ये सब कछुए के पर्यायवाची हैं। सी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वनाम की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा, अशुद्ध वाक्य कौन सा है बताइएगा। सर्वनाम की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, जरा कमेंट करके बताएंगे। और जिन्होंने आज मुझे ये पीडीएफ दी है ना बना के, आज उनकी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल नहीं कर दिया तो मेरा नाम विनय अवस्थी नहीं। सर्वनाम की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा, रीजन ये है कि मैं सच में सीधा साधा इंसान हूं, मैं कुछ कहता नहीं हूं। अगर बना दिया तो अपने आप सही कर लेता हूं। बेसिकली सारी जितनी भी मैं क्लासेस पढ़ाता हूं सब में अपने हाथों की पीडीएफ लेकर के आता हूं, जो मैं खुद बनाता हूं बैठ के। ठीक है, ये वाली पीडीएफ मेरी गलती रही, मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने भाई साहब को बोल दिया, उनका क्या नाम है, नाम भूल गया, भाई साहब को बोल दिया कि बना के दे देना, सब मामला गड़बड़ कर दिया। एक ही बार बोला, हम खा रहा हूं नहीं होता है, मैं खा रहा हूं होता है, तो गलती यहीं पे आ गई। ऑप्शन नंबर ए होगा। उस थैले में कुछ अवश्य है, सही है। बाहर कौन खड़ा, ये भी सही, या घड़ी खराब है, ये भी सही। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है बताइएगा। गुणवाचक विशेषण कौन है भैया बताइएगा, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग। सफेद है, बहुत है, कुछ है, यह है। गुणवाचक की बात कर रहा है तो बहुत क्या होगा, या तो परिमाणवाचक करिएगा, बहुत या तो परिमाणवाचक हो जाएगा या संख्यावाचक हो जाएगा, या संख्यावाचक या क्या बनेगा परिमाणवाचक, जैसे वाक्य में प्रयोग कर पाओ। कुछ क्या है, सर्वनाम है, सर्वनाम है यहां पे। यह क्या है, सर्वनाम है। बचा कौन सा, सफेद। सफेद क्या है, बोलो सर गुणवाचक विशेषण है आपका। ओके, नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है जरा बताएंगे। इसमें कौन सा तद्भव है जरा बताइएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से। तद्भव की बात कर रहा है भैया, बता दो तद्भव कौन सा होगा। पक्ष है, पक्षी है, पतन है और पत्ता है। तो यहां पे पक्ष का तद्भव क्या होता है, बोलो सर पंख होता है। ठीक है, पंख होता है। पक्षी का तद्भव क्या होता है, बोलो सर पंछी होता है, पंछी। और पतन का क्या होता है, बोलो सर पतन का पड़ना होता है, पड़ना। बचा कौन सा, बोलो सर बचा पत्ता। पत्ता क्या है, तद्भव शब्द है। जिसका तत्सम क्या होता है, बोलो सर जिसका तत्सम पर्ण होता है, याद रखिएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा उच्छ्वास किसका विलोम है जरा बताइएगा। उच्छ्वास की बात कर रहा है तो श्वास है, श्वसन है, प्रश्वास है या निश्वास है। उच्छ्वास का मत, अच्छा इसको बड़ा करना है, सॉरी मैं भूल गया था। चलो उच्छ्वास किसका विलोम है ये बताना है आपको, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। ठीक है, तो यहां पे उच्छ्वास मतलब ऊपर की ओर श्वास लेना, निश्वास का मतलब होता है बिना श्वास के। डी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहां पे राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, इसको भी देख लो। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र ना करना के लिए एक शब्द क्या होगा जरा बताइएगा। सभी लोग छापेंगे कमेंट करके। ठीक है, तो अपरिग्रह कृपणता, कृपणता का मतलब क्या होता है, बोलो सर कंजूसी करना। ठीक है, उसके बाद कह रहा सदाचार मतलब अच्छा आचरण, अच्छा आचरण। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है आस्तेय, चोरी ना करना, चोरी ना करना आस्तेय कहलाता है। बचा कौन सा साहब, बोले सर बचा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है, आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र ना करना। अमृत शब्द का पर्यायवाची और बता देना मेरे भाई, अमृत शब्द का पर्यायवाची और बता देना सभी लोग, जल्दी से छाप दो आंसर। क्या कह रहा है, अमृत। अमृत को क्या बोलते हैं सर, अमृत को अमी कहा जाता है, अमी बोलते हैं, अमी बोलते हैं। ठीक है ना, अमी बोलते हैं। पीयूष कहा जाता है, सुधा बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, सुधा बोलते हैं। और क्या बोलेंगे कैंसर, इसको सुरभोग बोला जाता है, सुरभोग बोल देंगे, सुरभोग। इसको जीवनोदक कहा जाता है, जीवनोदक। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे कैंसर, पीयूष तो दिया ही हुआ है, सी वाला आंसर हो जाएगा। पानी किसका है, बोलो सर पानी जल का पर्यायवाची। ओके, नेक्स्ट देखिएगा शुद्ध वाक्य बताएंगे कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करो भैया। शुद्ध वाक्य की बात कर रहा है, आपको बताना है कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। छापो जल्दी से कमेंट करके, दिख रहा है ना सभी को, शुद्ध वाक्य के बारे में बताइएगा कौन सा है। गुरु आ रहा है, अब देखो गुरु है, आदरणीय है, आपको हर बार सर प्रश्न को जूम क्यों करना पड़ता है। चौधर अनिल प्रताप सिंह, चौधरी लिखो, पहली बात तो नाम बिगाड़ रहे हो अपना। मेरे भाई छोटा है, बड़ा करना पड़ता है।
उसी को रोना रो रहा हूं मैं, ऊपर से आप और पूछ रहे हैं भाई, दिल एकदम गार्डन गार्डन है। गुरु आ रहा है, नहीं होगा, गुरु जी आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं, आ रहे हैं, यहां पे बिंदी और रख लेना, तब ये सही हो जाएगा। डी वाला आंसर कर देना। नेक्स्ट देखो, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है, बताइएगा। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है, सभी लोग बताएंगे जल्दी से, स्पीड में। ओके, देखो क्या कह रहा है, सार्वनामिक विशेषण की बात कर रहा है। सार्वनामिक विशेषण की बड़ी प्यारी सी ट्रिक मैंने आपको बताई है कि कभी भी सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा आ जाए या फिर स्वयं सर्वनाम आ जाए, ऐसी कंडीशन में यह सर्वनाम सर्वनाम नहीं रह जाता, सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। आपने कहा थोड़ा दूध, दूध की विशेषता क्या है, थोड़ा, मतलब नाप तोल सकते हो, इसका मतलब यह क्या हो गया, परिमाण वाचक विशेषण। आदमी धीरे जा रहा है, कैसे जा रहा है, धीरे जा रहा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये क्या है, ये क्रिया विशेषण, रीतिवाचक। गाय काली है, गाय की विशेषता है काली है, ये क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। अब यहां आ जाओ, वह क्या है, सर्वनाम है, कुत्ता क्या है, संज्ञा है, ये शब्द क्या हो गया, वह क्या हो गया, बोले सर वह सार्वनामिक विशेषण हो गया। क्लियर, अगला देखेंगे। गुड इवनिंग जी। अगला क्वेश्चन देखो, इसको भी भैया जूम करते हैं, आ जाओ। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द कौन सा होगा, पूस है, पंछी है और पका है, पुष्कर है। ठीक है, तो भैया पंछी का तत्सम क्या होता है, बोले सर पक्षी होता है। ठीक है, पूस का पूस कर देंगे ऐसे, और क्या बोलते हैं आपका पका का पक्व बोलते हैं, पक्व। बचा कौन सा, पुष्कर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, बोलो सर पोखर होता है, पोखर होता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, अनुभूत का विलोम क्या होगा, बताइएगा। अनुभूत का मतलब होता है जिसका अनुभव किया गया हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे अनुभूत बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां कह रहा है अनुभूत का विलोम क्या होगा, विभूत होगा या फिर अननुभूत होगा या अनुकूल होगा, अननुकूल होगा। देखिए अननुकूल का या तो अनुकूल करोगे, अनुकूल, और अनुकूल का अनुकूल, अनुकूल का भैया प्रतिकूल भी होता है। इसी तरह से अनुभूत का क्या हो जाएगा, अननुभूत हो, हाँ अननुभूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला याद रखिएगा, प्रतिभूत नहीं होगा। क्लियर है, यूपी 82 एटा से। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है भैया, आ जाओ। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके उसे क्या कहा जाता है। तो इंद्रिय का मतलब होता है इंद्रिय से संबंधित, इंद्रजीत जिसने इंद्र को जीता हो, और अतीन्द्रिय का मतलब क्या होता है, जिसको इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सकता हो। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट होगा। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देखिएगा, यम का पर्यायवाची और बताइएगा भैया, यम का पर्यायवाची क्या होता है, सभी लोग कमेंट करके इसमें से बताएंगे। राजा होता है, देखिए राजा को क्या कहते हैं, राजा को भैया नृप कहा जाता है। ठीक है, महीपति कहा जाता है, क्या बोलेंगे, भूपति, महीपति, महीपति, दंडधर इनको भी कहते हैं, दंडधर। ठीक है ना, और क्या बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, नृप बोलते हैं, राजन बोलते हैं, सरदार बोल देंगे, सरदार, सम्राट, सम्राट, बादशाह। उसके बाद यम किसका, तो यम भैया धर्मराज का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। यम को क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इनको जीवनपति बोला जाता है, इनको भी दंडधर कहा जाता है, इनको काल भी कहा जाता है, काल, प्राणांतक बोलते हैं, प्राणांतक, प्राण को हरने वाले, धर्मराज, दंडधर, ये सब इसके हो गए। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ खूब आई लव यू बोल लो इसी क्लास में, दोबारा मौका थोड़ी मिलेगा तुम्हें आई लव यू बोलने का कहीं। कौन है भैया आई लव यू वाले, अच्छा राज को लव यू बोला जा रहा है, बोलते रहो। कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, बताइएगा। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। बताएंगे सभी लोग, क्या बोलेंगे, साहित्य और संस्कृति का
गहरा संबंध है, अशुद्ध की बात कर रहा है, वैसे यहां भी गलत है, सही है, गहरा कर सकते हैं, गंभीर को गहरा कर सकते हैं, वैसे घनिष्ठ होना चाहिए, घनिष्ठ संबंध, ठीक है, कैसा है, घनिष्ठ, गहरा भी कर सकते हैं, सही है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, सड़क पर बहुत भीड़ है, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया है, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया है, ये कर देंगे, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। भैया कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है बताइएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। आपने कहा नमकीन, जला, कठोर, ये तीनों क्या है, ये तीनों आपके गुणवाचक विशेषण है। दर्जन क्या है, यानी 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन, ये आपका संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक आएगा, दर्जन में गिना जाता है ना। अगला देखिएगा, निम्न में से तद्भव शब्द और बता दो, इसमें कौन सा होगा, जल्दी से बताओ भैया तद्भव शब्द कौन सा होगा, स्पीड में आंसर करिएगा बस। कपाट है, किवाड़ है, कूप है, कुआं, कोई नहीं, तो कूप क्या है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, बोलो सर कुआं होगा, कुआं। कपाट क्या है, तत्सम शब्द है, इसका किवाड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला क्या होगा, तद्भव होगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित विलोम शब्द युग्म नहीं है, जो विलोम शब्द का युग्म नहीं है वो बताइएगा, ठीक है, कौन सा युग्म नहीं है आपको बताना है। सद्व्रत, दुर्व्रत, स्तुत्य, निंद्य, स्वान, सान, संकीर्ण और विस्तीर्ण, आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी से। अब देखो संकीर्ण का क्या होता है, विस्तीर्ण होता है, स्तुत्य का निंद्य होता है, स्तुत्य मतलब स्तुत करने योग्य, निंद मतलब निंदा करने योग्य, सद्व्रत, सद्व्रत का दुर्व्रत होता है, स्वान का मतलब जानते हो क्या होता है, स्वान का अर्थ लिख रहा हूं मैं यहां पे, स्वान का अर्थ होता है कुत्ता, अर्थात सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सान नहीं होगा। ओके, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ भैया परिवरी जो भी है पढ़ लो, वरना फिर उड़ना पापा को पड़ेगा, अगर पढ़ लोगी तो सही रहेगा, वरना फिर उड़ना पिताजी को पड़ता है घर पे, ठीक है, वही शादी देखने जाएंगे। विजेंद्र का है गुस्से, हमारे एकदम मुंह फुलाए बैठे हो भाई, हमारे एकदम इमोजी भेजे जा रहे हो, खतरनाक खतरनाक। वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित वाक्य से कौन सा जोड़ा गलत है ये बताइएगा। जो मनुष्यता से दूर हो अमानुषिक, जो कम खर्च करने वाला हो अपव्ययी, जिसका इलाज कठिन हो दुशाध्य, जो कुछ नहीं जानता है अज्ञ। तो जो कुछ नहीं जानता वो अज्ञ है, जिसका इलाज कठिन है दुशाध्य है, जो मनुष्यता से दूर हो उसे अमानुषिक कहते हैं। अपव्ययी का मतलब क्या होता है, फिजूल खर्च करने वाला, करने वाला, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाओ, जो कम खर्च करता है उसे मितव्ययी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अतिथि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताएंगे। अतिथि शब्द का पर्यायवाची, कल से मैं एक्सेस लेने वाला हूं ब्लॉक करने का, अभी आज एक्सेस नहीं था मेरे पास, कल से मैं एक्सेस लेने वाला हूं ब्लॉक करने का, कसम खा के कहता हूं। जो ये बकवास घटिया कमेंट करते हैं ना आपस में, एक एक को ब्लॉक नहीं किया तो मेरा नाम विनय अवस्थी। ब्लॉक केवल इसलिए करूंगा, इसलिए नहीं, बेशक कम बच्चे आएंगे चलेगा, अरे यार पढ़ाई कर दो इतना मन से, सच बता रहा हूं, पढ़ लोगे काम हो जाएगा, ठीक है, वरना ऐसी भटकते घूमोगे, भटकती आत्मा बने। अतिथि शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है बताइएगा। अतिथि को क्या बोला जाता है, बोलो सर आहूत कहते हैं जिसको बुलाया गया हो। अभ्यागत कहा जाता है, अभ्यागत, अभ्यागत बोलेंगे। मेहमान कहा जाता है, मेहमान, मेहमान बोल देंगे, ठीक है ना। पाहुन भी बोला जाता है, पाहुन, और आगंतुक भी कहा जाता है, याद रखिएगा, क्या बोलेंगे, आगंतुक भी बोला जाता है। क्लियर, हाँ। अनाज सस्य बोलते हैं, अनाज को क्या बोलेंगे, सस्य बोलेंगे। अनाज को खाद्यान्न कहा जाता है, खाद्यान्न, ठीक है। फसल भी बोलते हैं, अन्न भी बोला जाता है, अन्न। धन को क्या कहेंगे, धन को विभूति कहा जाता है, विभूति। अर्थ बोलते हैं, अर्थ, ठीक है ना। संपदा कहा जाता है, संपदा। यात्री को क्या बोलेंगे, यात्री को बटोही बोलते हैं, बटोही। पथिक बोलते हैं, पथिक, पथिक। राहगीर बोला जाता है, राहगीर। आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला राइट होगा।
चलिए, कह रहे ब्लॉक मत करिएगा, मेरे पास 10 आईडी हैं और मैं अगर 10 को ब्लॉक करूं तो, अगर मैं 10 को ब्लॉक करूं कसम खा के, तब क्या करोगे बताओ। चलो, हालांकि मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता हूं। देखो, जिसको जो अपने आप से नहीं सुधरा, मैं क्या, मेरे फरिश्ते भी उसको नहीं सुधार सकते। तो जिसको सुधरना है सुधर जाएगा, जिसको बिगड़ना है बिगड़ता रहेगा। मेरे ऊपर तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप जैसा भी वो कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ लोगे सही है, नहीं पढ़ोगे तो भैया तुम जानो, तुम्हारा खुदा तुम्हारा भगवान जाने, ईश्वर जाने। अपना क्या है, अपना जो फर्ज है अपना अदा कर रहे हैं। हाँ, आपकी गलत कमेंट नहीं है। यहां कह रहा मैं घड़ा भरता हूं, विजय अपना सिर खुजलाती है, तुम्हें लज्जा नहीं आता है, सौरभ जलेबी खाती है। तो आंसर आपका ए वाला राइट होगा। कसम से जिसने कंटेंट बनाया ना आज, मैं उसका पहली तो आधी गुस्सा तो इस पे भरी हुई है कंटेंट पे। हालांकि क्वेश्चन ठीक है, लेकिन जिस तरह से बनाया है ना, बहुत गुस्सा से, में बहुत गुस्सा आ रही है। विजय अपना सिर खुजलाता है, यहाँ पे ता आना चाहिए, यहाँ पे ती आना चाहिए, तुम्हें लज्जा नहीं आती है। सौरभ जलेबी खाता है, ये गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर आपका ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, कौन सा नहीं है बताइएगा। किसकी बात कर रहा है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, कौन सा नहीं है बताइएगा। पूरा आनंद, पूरे टुकड़े, बहुतेरे उपाय, सब पेड़। तो पूरे टुकड़े और बहुतेरे उपाय, गिन रहे हो उपाय को, सब पेड़ इनको भी गिन रहे हो, मतलब ये आपके अनिश्चित संख्यावाचक है सबके सब। जो नहीं है वो कौन सा है, बोलो सर, वो है आपका पूरा आनंद। ये क्या है, बोलो सर, ये परिमाणवाचक है। ठीक है, आंसर कौन सा होगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्द युग्मों के तत्सम तद्भव का असंगत युग्म क्या होगा बताइएगा। असंगत कौन सा होगा जरा बताएंगे, सभी लोग कमेंट करो। असंगत युग्म कौन सा होगा। स्वर्ण का सोना, जीव का जीवा, कोकिल का कोयल, क्षार का खार। तो क्षार का खार होता है, कोकिल का कोयल होता है। उसके बाद स्वर्ण का सोना, ठीक है। यहां पे देखो जीव और इधर आएगा जिह्वा, क्या होगा, जिह्वा होगा, याद रखिएगा, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म नहीं है, कौन सा विलोम नहीं है ये बताना है आपको। चलो, कौन सा विलोम नहीं है, उपरोक्त, निम्नांकित, उपरोक्त मतलब ऊपर लिखा हुआ, वैसे उपरयुक्त होना चाहिए यहां पे, उपरयुक्त, ठीक है। निम्नांकित, द्विलोक, परलोक, उच्चृंखल, अनुशासित, मलिन और निर्मल। उच्चृंखल मतलब उदंड जो होता है, ठीक है। अनुशासित सही है, मलिन मतलब जो गंदा है, निर्मल मतलब जो स्वस्थ है, सही है। द्विलोक का, उपरोक्त का निम्नांकित सही है, नीचे लिखा हुआ ऊपर लिखा हुआ। द्विलोक का परलोक नहीं होता है, लोक का परलोक होता है, परलोक का विलोम लोक हो जाएगा, मतलब बी वाला आंसर आपका राइट होगा, क्योंकि यही गलत है, यही क्या है, सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा कि जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या कहा जाता है बताइएगा। जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या कहते हैं। जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुघ्न कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उद्धारक बोलते हैं किसको, उद्धार करने वाला, उद्धार करने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है बताइएगा। इसमें से कौन से परस्पर पर्यायवाची नहीं है। दुकूल वसन, कच और कुंतल, गगन और शून्य, तट और मदार। दुकूल वसन मतलब ये वस्त्र के पर्यायवाची है, कपड़े के पर्यायवाची है, सही है, नहीं पूछ रहा है, पर्यायवाची नहीं है। कच और कुंतल ये किसके हैं, बाल के पर्यायवाची हैं, सही है। गगन और शून्य ये किसके हैं, आकाश के पर्यायवाची हैं, सही है। मंदार क्या होता है, बोलो सर, इसको देववृक्ष कहा जाता है, देववृक्ष, जिसको सुरतरु कहा जाता है, सुरतरु, ठीक है। पारिजात बोलते हैं जिसको। तट का मतलब क्या होता है, तट का मतलब होता है किनारा, ये कल्पतरु बोलते हैं ना जिसको, कल्पतरु, कल्पतरु वही है। किनारा बोलते हैं इसको, क्या कहेंगे, किनारा। तटकूल बोलते हैं जिसको, कूल। तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा, यही गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा बताएंगे। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा बताइएगा। चलो, निम्न में से शुद्ध वाक्य,
कृपया आज देखो, जहां पे कृपया और कृपा एक साथ लिखा हो काट देना, कृपया को काट देना। आज का अवकाश देने की कृपा करें। काट कर फल बच्चे को खिलाओ, फल काटकर बच्चे को खिलाओ। क्या बोलेंगे? फल काटकर, ये पदक्रम संबंधी शुद्धि है। फल काटकर, यहां पे काट कर आएगा। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, आशा नहीं है। उसे अनुत्तीर्ण होने की क्या है? बोलो सर आशंका है, यहां पे आशंका आएगा। भारत में अनेक जातियां हैं, ये वाली बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, सफेद किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है मेरे भाई। और आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? कवि है, आज्ञा है, किसान है और अग्नि है। अग्नि का तद्भव क्या होता है? बोलो सर आग होता है। किसान का तद्भव क्या होता, तत्सम क्या होता है? बोलो सर किसान का तत्सम कृषक होता है। और कवि तत्सम है। आज्ञा का आयसु होता है, आयसु। ठीक है, बचा कौन सा? बोलो सर किसान तद्भव शब्द है, बाकी सारे तत्सम शब्द है। क्लियर हुआ सभी को?